हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन उमंग के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 945। तो ये LIC का एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें LIC आपको आपकी बेसिक सम एश्योर्ड पर 8% ईयरली की गारंटी रिटर्न देती है। इसमें आपको ईयरली रिटर्न तो मिलती ही है, साथ में यहाँ पर मैच्योरिटी होने पर आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलता है। इस इंश्योरेंस प्लान की एक खास बात ये भी है कि जब तक आप 100 साल के होगे, जब तक आपको यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कवर मिलता है, या हम कह सकते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी इसमें आपका इंश्योरेंस रहता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि इसमें कितना प्रीमियम आपको पे करना होगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, कितना डेथ बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए कम से कम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे दी गई है 90 दिन की, यानी कि कम से कम 90 दिन के बच्चे से लेके आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो इसमें आपको कितने साल अपनी पॉलिसी में प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर LIC ने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है आपको 15 साल का, दूसरा ऑप्शन मिलता है 20 साल का, तीसरा ऑप्शन है 25 साल का, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो 30 साल का दिया गया है। इसमें से आप कोई भी एक प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 15 साल के लिए PPT लेते हैं तो यहाँ पर 55 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप 20 साल की PPT लेते हैं तो यहाँ पे आपकी उम्र 50 साल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेके 50 साल के व्यक्ति तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं अगर आप 20 साल के लिए इसकी प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं। इसी तरह से 25 साल के लिए यहाँ पे 45 साल दिए गए हैं और 30 साल के लिए यहाँ पे 40 साल की मैक्सिमम एज दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो यहाँ पे दिया गया है 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 2 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पे आपकी जो भी पॉलिसी का प्रीमियम है वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा इसमें आप कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। जितना आप इंश्योरेंस इसमें लेना चाहते हैं उतना इंश्योरेंस आप इसमें ले सकते हैं। हालांकि आपकी इनकम के प्रूफ पे डिपेंड करता है कि आपको LIC यहाँ पे कितना इंश्योरेंस देती है। तो आइए अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 35 साल की है, वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे। मान लेते हैं उसमें से जो दूसरा ऑप्शन था जो कि 20 साल का था वो ले लेते हैं। उसके बाद हम सम एश्योर्ड की बात करें तो हम मान लेते हैं कि वो 5 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो जो पहले साल आपको इसका प्रीमियम पे करना होगा वो पे करना होगा 27,541 रुपए, जो कि आपको 1 साल में पे करना होगा। इसके बाद बाकी के बचे 19 साल आपको 26,948 रुपए पे करने होंगे। अगर आप 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने में प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अभी जो आपकी एज है वो 35 साल की हो गई है। आने वाले 20 सालों के लिए यहाँ पे आपको आपका प्रीमियम पे करना होगा। अगर हम यहाँ पे टोटल प्रीमियम देखते हैं कि हम 20 साल में कितना पे करेंगे तो लगभग 5,40,000 रुपए के करीब हम यहाँ पे अमाउंट पे करेंगे अपने प्रीमियम का, जो कि है 5,39,533। उसके बाद जब आपकी एज 55 साल की हो जाएगी तो उसके बाद आपको प्रीमियम पे नहीं करना है, यानी कि 35 साल से लेके 55 साल तक आपको इसमें प्रीमियम पे करना होगा, क्योंकि हमने 20 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें ली थी। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयरली 40,000 रुपए LIC की तरफ से मिलते हैं, यानी कि LIC आपको हर साल 40,000 रुपए देती रहेगी, जो कि आपके सम एश्योर्ड का 8% होता है। हमारी केस में सम एश्योर्ड देखे तो 5 लाख रुपए का है। 5 लाख का 8% करते हैं
तो 40,000 रुपए ईयरली आपको LIC की तरफ से मिलता रहेगा। ये 40,000 तब तक आपको मिलता है जब तक आपकी उम्र 100 साल की होगी। जब यहाँ पे आपके 100 साल पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि आपको 40,000 रुपए ईयरली अमाउंट मिलेगा, वो मिलेगा 45 साल के लिए। उसके बाद जब आपकी उम्र 100 साल की हो जाएगी तो यहाँ पे मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी पर आपको यहाँ पे लगभग 51,42,500 रुपए का अमाउंट मिल जाता है, जिसमें कि आपका 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता है, 11,57,500 रुपए का आपका यहाँ पे बोनस होता है और उसके बाद अगर हम बात करें फाइनल एडिशनल बोनस की तो लगभग 34,85,000 रुपए का यहाँ पे फाइनल एडिशन बोनस आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 51,42,500 रुपए तक का अमाउंट इसमें मैच्योरिटी पर मिल जाता है। तो आइए एक बार इस पॉलिसी के टोटल बेनिफिट जान लेते हैं कि आपको इसमें कितने रुपए मिले हैं। तो अगर हम 40,000 रुपए ईयरली के हिसाब से देखते हैं तो 45 साल तक हमें 40,000 रुपए मिले हैं, जो कि हमारा हुआ 18 लाख रुपए। इसके साथ साथ मैच्योरिटी पर हमें 51,42,500 रुपए मिले हैं। तो ये टोटल हम देखते हैं तो लगभग हमें जो अमाउंट मिला है वो मिला है 69,42,500, यानी कि हमें 70 लाख रुपए के करीब इस पॉलिसी से रिटर्न देखने को मिल जाती है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ 100 साल तक नहीं होती है। इस पॉलिसी में जब पॉलिसी होल्डर 100 साल का हो जाता है तो ही इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है। आइए अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे इस पॉलिसी के क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने माना था कि जो आपकी उम्र है वो 35 साल की है, तो पॉलिसी शुरू होने के बाद कभी भी आपकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर आपको आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है, जो कि हमारे एग्जाम्पल में देखें तो 5 लाख रुपए का अमाउंट है। यानी कि कभी भी इस पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो 5 लाख रुपए का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का यहाँ पर आपको बोनस भी मिलता है। इसको भी अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें तो मान लेते हैं पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर लगभग बोनस मिलता है, जो आपको मिलता है वो मिलता है 1,37,500 रुपए। तो यहाँ पर टोटल डेथ के केस में 6,37,500 रुपए का अमाउंट मिल जाएगा। इसी तरह से 10 साल बाद डेथ होती है तो 10 साल का बोनस आपको मिलता है। इसी तरह से 50 साल बाद डेथ होती है तो 50 साल का बोनस यहाँ पे आपको आपकी पॉलिसी में मिल जाता है। इसके साथ साथ जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा वो भी आपको इसमें मिल जाता है। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद आपकी पॉलिसी वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद ना ही आपको कोई अमाउंट मिलेगा और ना ही आपको कोई प्रीमियम पे करना होगा। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण से होती है तो उस केस में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो यहाँ पर 5 लाख रुपए का अमाउंट आपकी पॉलिसी में और ऐड कर दिया जाएगा, जो कि हमारे केस में सम एश्योर्ड होता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल बेनिफिट की बात करें, अगर पॉलिसी होल्डर की 39 ईयर की एज में डेथ होती है तो 11,37,500 रुपए का अमाउंट डेथ के केस में मिल जाता है। यहाँ पर LIC ने आपको एक बेनिफिट और दिया है। LIC कहती है कि आप इस डेथ बेनिफिट के अमाउंट को हमसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में लेना चाहे तो 5, 10 या 15 साल की इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। LIC आपकी इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट भी देती है अगर आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर को बताना होगा कि उनकी डेथ होने के बाद जो भी ये अमाउंट उनके नॉमिनी को मिलेगा वो लमसम में मिलेगा या इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। काफी लोग यहाँ पे पूछते हैं कि उनकी पॉलिसी में रिस्क कवर कब से शुरू हो जाता है, यानी कि डेथ क्लेम कब से मिलना शुरू हो जाएगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी उम्र 8 साल या 8 से ज्यादा है तो पॉलिसी शुरू होते ही आपका रिस्क कवर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद या जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो यहाँ पर रिस्क कवर शुरू होता है। यानी कि इन दोनों कंडीशन में से जो भी पहले आप कंडीशन पूरी कर देते हैं उसके हिसाब से आपका रिस्क कवर शुरू हो जाता है। आइए अब इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं, यानी कि
इसमें आपको और कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एडिशनल राइडर मिल जाते हैं, यानी कि कुछ एडिशनल बेनिफिट आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक राइडर मिलता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर मिल जाते हैं। इनके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इन बेनिफिट्स को आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। अगर हम बात करें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की, तो अगर बच्चे की पॉलिसी आप लेते हैं तो उस पॉलिसी में आप PWB राइडर ले सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर की, तो मैंने आपको जो पॉलिसी में आपको प्रीमियम बताया था वो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड करके बताया है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना होगा। अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेते हैं तो पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट से होती है, तो यहाँ पे जितने लाख रुपए का भी आपने एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया है वो आपके डेथ क्लेम पर और ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको दूसरा बेनिफिट मिलता है वो मिलता है लोन का, यानी कि आप अपनी पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का इंटरेस्ट होगा वो आपको आपकी LIC पर पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सरेंडर का। अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं। उस केस में जो भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे दे दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 प्रीमियम पेमेंट मोड मिल जाते हैं। जो लोग साल में किस्त पे करना चाहते हैं वो साल वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जो लोग 6 महीने में किस्त भरना चाहते हैं तो वो लोग 6 महीने की किस्त का यहाँ पे मोड चूज कर सकते हैं। इसी तरह से 3 महीने में या हर महीने भी आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है, यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिलता है। अगर आप यहाँ पे हर महीने पॉलिसी की किस्त भरते हैं तो पॉलिसी की ड्यू डेट से 15 दिन आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। उसमें यहाँ पर आपसे कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। इसी तरह से अगर आपका प्रीमियम मोड ईयरली है, 6 मंथ में है या 3 मंथ में है, तो इसी तरह से यहाँ पर आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। इसी तरह से हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जो भी आपको यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। उस पर यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। इसी तरह से जो भी इसके प्रीमियम की डिडक्शन है वो आप इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिबेट की, यानी कि इसमें आपको डिस्काउंट कितना मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे आप ईयरली पेमेंट करते हैं आपके पॉलिसी के प्रीमियम की, तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह से अगर आप 6 महीने में अपनी पॉलिसी के प्रीमियम पे करते हैं तो आपको प्रीमियम पर 1% का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद बात आती है रिवाइवल की, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो आप कितने साल में आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 साल का टाइम पीरियड मिलता है। 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी बंद पॉलिसी को फिर से चालू करा सकते हैं। पहले ये टाइम पीरियड 2 साल था, लेकिन अब इसे 5 साल कर दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेनिफिट और मिलता है स्पेशल सरेंडर वैल्यू का, यानी कि अगर आप पॉलिसी अपनी सरेंडर कराते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद, तो जो भी आपकी डेथ बेनिफिट होते हैं उसका लगभग 90% तक यहाँ पे आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। या हम कह सकते हैं कि आपके बेसिक सम एश्योर्ड और जो भी बोनस है उसका 90% तक आपको यहाँ पे आपकी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने LIC के प्लान जीवन उमंग प्लान नंबर 945 की सभी डिटेल देख ली है। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्लान के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियोस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे।